और ये भी है कि मन में जो पहली बार भाव आए वही उत्तम है। ये नहीं कि मन बार बार विचलित होता रहे। तो जो पहली बार भाव आए, जैसे अग्नि पहली बार जली, सबको पसंद कर दी, तुरंत बन नहीं लगा, तुरंत उसको प्रयास नहीं लगा। तो यही है कि हमें एक तरह से जो हमारे पहले आया मन में वही सत्य है। इस तरह से ये नहीं कि मन चलता रहे। जो व्यक्ति कहे कि तू तो एक तरह से शांत है, शांत तो व्यक्ति एक तरह से सरल व्यक्ति तो बेवकूफ़ होता है, परंतु ये नहीं। जो ऐसा कहता है उसका खुद मन विचलित है। मन विचलित यही है कि मन में कभी ख्याल आए, मन एक तरह से एक ही चीज़ वस्तु एक ही भाव को रखे तो बहुत अच्छा है। मन में एक ही भाव रहे तो वो कार्य भी हो जाता है। तो जिसको हमारे से लाभ लेना है वो तो जिसको जिससे लाभ लेना है वो तो ले ही लेता है एक तरह से, जिसको लेना है। ये नहीं कि एक तरह से कोई ना कहे कि सरल व्यक्ति है, कुछ ज़्यादा कार्य नहीं करता, समाज के लिए एक तरह से सरल रहता है, परंतु वो भाव से रहता है। आदमी भाव से वो जानता है वो सबको, क्योंकि इसके मन में भाव एक है, ईश्वर का भाव है या किसी अन्य वस्तु का भाव है। ये नहीं इसका वो भाव में भाव नहीं बदलता, वो बार बार अपने मन के भाव नहीं बदलता। तो उस देखो किसी से किसी को लेना है सहायता तो ले ही लेता है। ये ना ले कोई और ले लेगा, आप ना लो कोई और सहायता ले लेगा हमसे और हम उसकी कर देंगे सहायता। तो ये नहीं कि एक तरह से कहते रहे, क्योंकि सहायता कोई ना कोई किसी के काम आता ही है। और ये भी है कि जो हमने किया है कि हम किसी से चिढ़े ना। जो व्यक्ति चिढ़ता नहीं, मन में सीधा एक भाव रहता है, प्राचीन भाव रहता है, इस अच्छा भाव रहता है, चिढ़ नहीं रहा, वो सीख लेता है एक तरह से। और अच्छा भाव होने के कारण वो बेचैन रहता, क्योंकि युधिष्ठिर को सब राज्य मिला, क्योंकि वो सरल था, मन ज़्यादा विचलित नहीं होता था उसका, सब उसने राज्य पाया। तो यही है कि ये नहीं कि हम कोई कहे कि ज़्यादा कार्य नहीं कर रहा तो समाज के लिए इत्यादि, परंतु मन में भाव है जो तो कर ही लेगा कार्य, कुछ ना कुछ अपने अपने कार्य के लिए लगातार लगता रहेगा, लगातार अपने कार्य के लिए समय दे करके अब अकेला ही स्वतंत्र रूप से ही बहुत कुछ कर लेगा या कुछ सीखता रहेगा। कि वो सोचेगा कि मुझे सीखना है, कुछ सीखना है, इससे लेना है कुछ तो ज्ञान है। तो अब देखते हैं ये मंत्र में क्या कहना चाह रहे हैं। आवाज़ भी हो रही है। हम लोग जो वाम वच पद अग्नि, तो जब तक उपासना इष्ट सिद्धि, तो उपासना से हम दुख दूर हो जाएंगे। दुख दूर कैसे होंगे? जब हम पूर्ण उसमें एक तरह से मेहनत करेंगे, पूर्ण मेहनत करके हमें पता लगेगा कि एक तरह से करना क्या है। अंततः उस किसी वस्तु से पदार्थ है उसकी रक्षा करने के लिए उसमें निरंतर जाना पड़ेगा, निरंतर उसमें भाव रखने पड़ेंगे, निरंतर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो हम ही कर सकते हैं और अपने लिए ही करेंगे। और अपने कार्य पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं इसके लिए। और चाहे कोई कुछ कहे, हमें इसके लिए तो बहुत समय देना है, समय की आवश्यकता है। तो समय से ही दुख दूर होगा। जब किसी चीज़ पर हम समय देंगे तो उस समय तो वस्तुओं पर समय देना चाहे सीखो कि वस्तुओं पर कैसे समय देते हैं। तो तीर्थ भी यही होता है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक लंबी वस्तुओं तक अपने आप को सीमित रखे। ये नहीं कि कोई क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, क्यों बुद्धि व क्रिया को जाने, शरीर आत्मा के बल प्रज्ञा व कर्म से युक्त विज्ञान से उत्पन्न हुए सत असत की क्रांति। क्योंकि कोई व्यक्ति बिना उस साधन के भी रह लेता है। साधन के कैसे? कि वो व्यक्ति उस साधन को एक तरह से अर्जन कर लेगा, किसकी सहायता से? फिर हाँ ये मस्तिष्क में रह जाएगा कि हाँ हमने मेहनत की थी, भले सफल ना हुई, एक तरह से मैंने मेहनत तो करी थी, कि हम सीख तो रहे थे, कुछ हम सीखा तो था। वो संस्कार रह जाएगा कि हाँ हमने किया था, हमने सबके लिए किया था। तो फिर हमारे कार्य थे सब सुधर भी जाएंगे देख कर कि हाँ इसने किया था। तो यही है कि हम सीखते सीखते चले गए। विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त हो गए, स्वतंत्र व्यवहार करें। तो हमें स्वतंत्र ही व्यवहार करना चाहिए।